ऐप्स का ऑटो अपडेट ऑफ करने के लिए सिंपली सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए। सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। तीनों में से कोई भी सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ऐप्स के अलावा आपको लगता है कि वीडियोस से भी आपके फोन का डेटा बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहा है, तो उसमें आपको डोंट ऑटो प्ले वीडियोस का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर देना है। आजकल हम हर काम के लिए ऐप्स का यूज़ करते हैं। फ़ोन में पेमेंट करनी होती है तो हम ऑनलाइन ऐप यूज़ कर लेते हैं, खाना ऑर्डर करना होता है तो वो भी ऐप से मंगा लेते हैं, और चैटिंग तो हम पूरा दिन करते ही हैं। लेकिन ऐप्स यूज़ करने के बाद भी शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके फ़ोन में ना कभी कभी डेटा बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है, पूरा डेटा यूज़ हो जाता है। और आपको शायद ये लगता होगा कि यार हमने पूरे दिन तो नेट यूज़ नहीं करा है, तब भी हमारे फ़ोन का डेटा ख़त्म कैसे हो गया। तो उसके लिए ना फ़ोन में कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो बैकग्राउंड में रन कर रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि आपके फ़ोन में डेटा कंज्यूम कहाँ हो रहा है। तो आज मैं आपको गूगल प्ले स्टोर की एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताऊंगी जिसको आप ऑफ करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपका बहुत सा डेटा जो है वो फ़ोन में सेव हो जाएगा। सो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे जो फ़ोन में ऐप्स हैं वो ऑटो अपडेट पे चले जाते हैं। जैसे हो सकता है जब आपने प्ले स्टोर डाउनलोड किया होगा या कोई ऐप डाउनलोड किया होगा तो आप उसको ऑटो अपडेट पर रखते होंगे। सो ऑटो अपडेट पर रखने के बाद आपके फ़ोन में जब आप ऐप्स यूज़ भी नहीं करते हैं तो वो जो ऐप्स हैं वो ऑटो अपडेट होते रहते हैं और उसमें बहुत सारा डेटा कंज्यूम होता है। और यही बड़ी वजह होती है कि आपके फ़ोन ना चलाने की वजह से भी फ़ोन का सारा डेटा ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में आपको ये तो पता होगा कि रिचार्ज कराना महंगा हो चुका है। तो अगर आप अपने डेटा को सेव करके रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सेविंग हो, बचत हो, तो मैं आज आपको एक हैक बता देती हूँ कि इस ऑटो अपडेट को ऑफ कैसे करना है। तो इससे ना आपका डेटा भी बचेगा और साथ में आपकी सेविंग भी हो जाएगी। ऐप्स का ऑटो अपडेट ऑफ करने के लिए सिंपली सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद राइट साइड में प्रोफाइल आइकन मिलेगा, इस पर टैप करिए। टैप करने के बाद यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क प्रेफरेंसेस का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ है एक ऑटो अपडेट ऐप्स, तो उसको आप तीनों में से कोई भी सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपका डेटा बचा रहे तो डोंट ऑटो अपडेट्स ऐप पर आपको क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन में नेटवर्क या फिर वाईफाई के ज़रिए ऐप्स जो अपडेट हो तो इनमें से आप कोई भी सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल डेटा बचाना चाहते हैं तो आप वाईफाई से कर सकते हैं ऐप्स अपडेट, वरना कोशिश करें कि ये वाला ऑप्शन ऑन करके रखें, इससे आपका जो डेटा है वो ज़्यादा सेव होगा। तो उसको ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी मिलता है वीडियोस का। तो अगर आप ऐप्स के अलावा आपको लगता है कि वीडियोस से भी आपके फ़ोन का डेटा बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहा है, तो उसमें आपको डोंट ऑटो प्ले वीडियोस का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर देना है। सो ये जो मैंने सेटिंग बताई है सिंपल सी, बस आपको ये 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो देखा आपने कितनी सिंपल सी सेटिंग थी, बस कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इससे आपके फ़ोन के जो ऐप्स हैं उनका ऑटो अपडेट भी बंद हो जाएगा, साथ में आपका जो डेटा है वो भी बचेगा। और जैसे मैंने बताया था कि रिचार्ज कराना बहुत महंगा हो चुका है, क्योंकि जितनी भी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं इंडिया में वो सब अपने रिचार्ज काफ़ी महंगे कर चुके हैं। तो ऐसे में आप रिचार्ज तो कराएंगे और प्राइस भी आपको उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन आप चाहे तो डेटा को बचा कर रख सकते हैं ताकि वो ज़्यादा दिन तक चले और इससे आपकी थोड़ी सी सेविंग भी हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये हैक बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो शायद आपके काम आ जाएगा और बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। तो स्पेशली हम इस तरीके के जो हैक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस बनाते हैं वो उन्हीं लोगों के लिए बनाते हैं जो थोड़े नॉन टेकी हैं या जिन्हें बेसिक सेटिंग्स के बारे में नहीं पता होता है। सो मुझे लगता है कि ये जो सेटिंग मैंने आपको बताई, अगर आज अपने फ़ोन में आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। सो आपने अगर ये ट्रिक ट्राई नहीं करी है तो उसको ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, कोई क्वेरी आ रही है, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।